जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जीवन के अंदर बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, हर कार्य में अड़चने महसूस होती हैं, लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। तो कुछ ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर कर सके। आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल को रोजाना देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज, मैं लियो शरण आपकी रखियो मारी लाज। गणपति जी महाराज का ध्यान कर कर अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, भूत प्रेत करा कराई, या कोई ऐसा लगता है कि पड़ोसी ने आपके ऊपर कार्य कर दिया, कुछ ऐसा लगता है कि कोई आपके व्यापार को बांध रहा है, कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई प्रेत है, कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है, और कभी ऐसा भी लगता है कि आपके बच्चों के शरीर पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। अगर ये सारी बातों से आप परेशान हो चुके हो, सुन सुनकर आपको तंग आ चुके हो, कुछ ज्यादा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ डेली का कुछ ऐसा कार्य मैं आपको बताऊंगा जो आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देगा। वो ऐसा कार्य क्या है? वो कार्य इतना बहुमूल्य है जिसका मूल्य आप स्वयं जान जाओगे। सबसे पहली बात, आपने जग जननी मां भवानी की शरण में जाना है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माँ का ध्यान करना है, उस परम शक्ति का ध्यान करना है। जब वो शक्ति आती है, आपको पता है मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूं? कलयुग की जागृत शक्ति माँ कालका की। माँ कालका की जब सवारी चलती है ना, जब माँ कालका चलती है तो आगे वीर हनुमान चलते हैं। लहर लहर लहराए रे वो झंडा बजरंग बली का। समझ गए? जय माता की बोलते हुए आगे हनुमान जी चलते हैं। आप कभी भी स्पॉज करना, जो हनुमान जी का जो चित्र है उसके आगे हनुमान जी क्यों है, और माँ दुर्गा की फोटो बीच में और पीछे भैरव बाबा। महादेव शिव की है दोनों संतान, एक बलि भैरव और एक हनुमान। ये क्यों है? शिव ही दोनों जगह है। आप सोचते देखो कि शिव शक्ति के बगैर अधूरे हैं। जितने भी तंत्र हैं, जितनी भी काली विद्याएं हैं, माँ काली की कृपा से प्रकटित है। अगर आप लगातार, अगर आपके परिवार के ऊपर माना जाता है कि कलयुग में ये शक्तियां जो हैं एक ही है, हनुमान जी को, भैरव को कभी मां से दूर मत समझना। आप कभी सोच रहे हो कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो हनुमान जी की पूजा के साथ मां की कृपा नहीं मिलेगी, ऐसा कभी मत समझना, कभी मत समझना। हमेशा एक ही आपको गुण, शक्ति के बगैर सब कुछ अधूरा है। शक्ति के साथ ही दो शक्तियां हैं। ये शक्ति जो है एक निराकार महामहिम शक्ति है, जो मां कालका की शक्ति है। आपको, अगर आप हनुमान जी की पूजा भी करते हो तो आपको जो मैं ये बता रहा हूं, ये भोग जो है मां कालका का, ये जो भेंट है मां कालका की, आपको डेली देने लग जाओ। अपने घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा तो दूर भागेगी भागेगी, साथ में भयंकर से भयंकर काला जादू साया सबका सब स्तंभित होने लग जाएगा। आपके परिवार के ऊपर कृपा उत्पन्न रहेगी, सदैव जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। करना क्या है? कुछ ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, एक नींबू लेना है और एक भीमसेन कपूर लेना है, बस, और कुछ नहीं। और सिर्फ मां काली का एक मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र को आप ये लगा लीजिए, किसी काल भैरव अष्टमी से भी आप जागृत कर सकते हो, जैसे पीछे टपी है उसी प्रकार से। अगर किसी अष्टमी से, किसी चौदस से और किसी नौमी से या पूर्णिमा को भी आप इस मंत्र का जागृत कर सकते हो। मान लो इसको सुचारू रूप से चालू कर दीजिए अपने जीवन में। रुद्राक्ष की माला ले सकते हो आप इस मंत्र में। आपने अपने घर के अंदर रोजाना विघ्न हरण
विघ्न हरण गणपति जी महाराज का ध्यान जरूर लगाना है, क्योंकि धन धान्य, अगर मान लो घर से भूत प्रेत भाग जाते हैं, उसके बाद भी जेब में टोटा रहता है, तो विघ्न हरण कौन है? माँ गौरी के लाल, समझ गए? माँ गौरी का ध्यान, लाल का ध्यान करना है, विघ्न हरण का ध्यान करना है। क्योंकि एक कहा भी जाता है कि भाई गणेश जी जो है सर्वप्रथम पूजनीय है ही, और उनका ध्यान किए बिना कोई मंत्र कोई कार्य हमारा पूर्ण भी नहीं होता है। तभी गुरु जी कह रहे हैं कि आप जो है गणेश जी का ध्यान जरूर कीजिएगा। ध्यान कर कर, उस वीर बजरंगी का ध्यान कर कर, माँ कालका का ध्यान कर कर, श्री बटुक भैरव का ध्यान कर कर, हम जो ये भोग दे रहे हैं सात्विक रूप से दे रहे हैं। इसमें कोई भी तामसिकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आपके परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार पे कोई विघ्न नहीं रहेगा, आपके परिवार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको करना क्या है? नींबू लेकर, नींबू के आपने उसको बीच में से काट देना है, किसी तो शत्रु का नाम नहीं मेरा लेना। एक और सवाल है, जैसे नींबू काटते हैं तो कौन सा चाकू या कोई विशेष, लोहे का। हाँ ये चीज मेरा जानने का बड़ा मन था कि हम किस तरीके से जो है माता रानी की भेंट दें। लोहे का चाकू आपने लेना है, लोहे का चाकू लेकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर तेल का दीप जरूर लगा लेना है। अगर तेल का दीप लगाते हो ठीक है, नहीं तो धक्का भी नहीं है। आपने थोड़ा जो सा, घी का है या वही फिर लगा लो। नींबू के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेना, नींबू के ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगा देना। आपने ये कर कर उस नींबू को काट कर उसके ऊपर एक भीमसेन कपूर की डली रखनी है। ये डली अपने परिवार के ऊपर से वार के रखनी है और उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। माँ कालका का स्मरण करना है, माँ कालका का ध्यान करना है कि हे माँ, मेरे घर में जितना भी प्रकार का अभद्र शक्ति वास कर रही हो, काला साया वास कर रहा हो, कोई किसी ने तंत्र कर कर भेजा हो, किसी ने मंत्र कर कर भेजा हो, हे जगत जननी, हे परमेश्वरी, मैं तो आपके शरण में हूँ। आप शरण पड़े की लज्जा रखती हो। मैंने सुना है कलयुग में जागृत रूप की कृपा है आप, तो हे माँ, इस दास पे, इस दासी पे कृपा कीजिए। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है कि माँ आपकी प्रार्थना स्वीकार करे बगैर माने ना, और लगातार आप इसका भोग देना है। अब सबसे बड़ा कार्य रह रहा है, भोग देने के बाद उस नींबू का करना क्या है, हाँ जी। ये सबसे बड़ा हाँ कार्य जी। है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया होगा, मंत्र किया होगा, काली विद्याएं छोड़ी होंगी, तो उस नींबू को आपने लेकर, और मंत्र जो है अभी मैंने बताया नहीं है, अभी मैंने मंत्र में सस्पेंस है, मंत्र क्योंकि आप फिर पूरी वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं मंत्र में सस्पेंस रखा हुआ है। और मंत्र जो है, वो मंत्र का जो जाप है, आपने क्या करना है, एक माला डेली का नियम बना लीजिए, एक माला, एक से अधिक करो तो सोने पर सुहागा, अगर कम करते तो आपकी इच्छा। मंत्र क्या है? ओम क्रीम कालकाय नमः। क्या बोलोगे आप? ओम क्रीम कालकाय नमः। इस मंत्र में रहस्यमय शक्ति विश्वास है, रहस्यमय शक्ति है इस मंत्र के अंदर। अगर आप इस मंत्र का डेली जाप करते हो, बड़ी से बड़ी अभद्र शक्ति से भी भिड़ जाना, आपका बाल बाका नहीं होएगा, ये बात याद रखना। ये मंत्र जो है एक शक्तिशाली मंत्र है, माँ का ब्रिज मंत्र है, ओम क्रीम कालकाय नमः। आपका रोंग रोंग अपने आप ही देख लेना उत्साह में कैसे उत्पन्न होगा, हमारा तो बताने में हो रहा है, क्योंकि हम तो मंत्र का जाप करते तभी हमारे अंदर से ये इच्छा व्याकुलता उत्पन्न होती है, और इसके रिजल्ट भी बहुत है। इसके इतने रिजल्ट हैं, अगर आप इसको करोगे तो आप स्वयं कहोगे कि वाकई में ही जो गुरु जी ने द्वारा दिया गया मंत्र था, उस मंत्र हमारे लिए वरदान रूप स्वीकार हुआ है। और इस मंत्र का जब आप जाप करोगे, जाप करने के बाद उस जगत जननी की शरण का ध्यान करना, उनके श्री चरणों का ध्यान करना, हे माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, परमेश्वरी हो, हमारे घर से दुख और दरिद्र को दूर कर दीजिए माँ। माँ क्यों नहीं करेगी? माँ क्या अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? माँ क्या चाहती नहीं कि मेरे बच्चे के घर में किसी भी प्रकार सुख का शांति हो। दुख ना हो, हमेशा सुख शांति प्रभु रहो? लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा हमारे परिवार के ऊपर कष्ट दिया जाता है, लेकिन वो हमारे कर्म के हिस्से होते हैं। लेकिन मैंने देखो, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, मृत्यु तो निश्चित है, आनी ही आनी है।
लेकिन मृत्यु पोस्टपोन्ड भी तो हो सकती है। ये तो जब हो सकती है जिस जगत जननी की शरण में रहकर, जिस जगत जननी की कृपा को अगर आप प्राप्त कर लेते हो, तो जब परमात्मा के दूत भेजे जाते हैं, यमदूत भेजे जाते हैं, तो वहीं पर माँ की यक्षिणियां अधिकार रूप आगे खड़ी हो जाती है कि कैसे मेरी औलाद को तुम लेके जा सकते हो। लेकिन माँ की इच्छा हो तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा, याद रखना। अगर माँ की करुणा आपके ऊपर आ तो जाए, मौत के मुंह से वापस आ सकते ये हैं। बात याद रख लेना। माँ को तो हाँ, अब उस नींबू का क्या करना है, वो फिर रह जाएगा, नींबू लोग में फिर बताना कमेंट। है। नींबू हाँ नींबू जी। के अंदर आपने, जब वो आपका वो भोग पूर्ण हो जाए, अगर आपको ये संकेत आपको महसूस होते हैं, जैसे कि आपके घर में से बदबू आना, आपके घर में से कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है कि काला साया है, या खून के छींटे या वगैरह खून वैसे। के छिट्टे या कुछ ऐसा लग रहा है, तो गुरु के सानिध्य से जुड़कर कार्य करो। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई काफी लंबे समय से बीमार है, काफी लंबे समय से, तब भी गुरु का सहारा आप पकड़िए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि घर में पैसे की बरकत नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं घर में कलेश हो रहा है, ये कुछ भी ऐसा लग कंफ्यूज रहा हो। है, कंफ्यूजन है, घर में बहुत सारे ऐसे संकेत अगर आपको होते हैं, तो इसको अपने परिवार के ऊपर से 7 बार वार कर किसी गंदगी वाले स्थान पर गिर दीजिए। जहां पर गंदगी हो उस स्थान पर गिर दीजिए कि जो भी मलिन शक्ति आपके ऊपर भेजी गई हो, गंदी शक्ति आपके ऊपर भेजी गई हो, तंत्र विद्या आपके ऊपर भेजी गई हो, तो हे मातेश्वरी, आज इसी क्रिया के माध्यम से यहां पर ही गिर जाए, यहीं पर ही वो चीज रहे, हमारे घर में कोई प्रवेश ना कर सके। अगर आप इसको सच्चे मन से करते हो, तो आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। आपके ऊपर कोई भी चीज जो है असर नहीं कर पाएगी, काला जादू टोना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए, कलयुग में मां जगत जननी की कृपा, मां कालका की कृपा अगर आप जागृत कर लेते हो, तो हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, श्री भैरव बाबा की कृपा भी प्राप्त होती है, और विघ्न हरण की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर गणपति जी की, क्योंकि जहां जगत जननी होगी वहां गणपति जी का वास होगा, वहां हनुमान जी का भी वास होगा, वहां भैरव जी का भी वास होगा। ये माँ के लाल हैं, ये माँ के बगैर नहीं रह सकते। आप ये बात सोच लेना, ये माँ के बगैर नहीं रह सकते। और वहां पर हर देवी देवता की उपकार की कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। लेकिन किसी कार्य को करने से, विधिवत तरीके से विधिवत के तरीके से कंटिन्यू करने से और विश्वास से। आपको विश्वास तो देखो हर चीज में चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भी है तब भी विश्वास से है। इस कार्य को करने के बाद आपको वो सुकून प्राप्त होगा, अंतर की आत्मा आपको खुद बोलेगी कि मेरी जो आत्मा व्याकुल थी, आज इस उपाय को करने के बाद लगातार मैं कर रही हूं, तो मुझे इस उपाय का रिजल्ट मिला है। क्योंकि भाव के बगैर भगवान नहीं है। अगर अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो भाव तो उत्पन्न होना ही जगाने चाहिए, पड़ेंगे। और भाव जागृत होंगे तभी जाकर आपके ऊपर कृपा होगी। और जब भाव नहीं होंगे तो कृपा कहां से हो गई। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को अगर कोई कमी पेशी आपको रह जाती है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो वीडियो को दोबारा सुनिए। मैंने ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है, बड़ी शांति से बनाई है और दिल से बनाई है, और ये उपाय भी मैंने आपको दिया है, और मंत्र भी जो दिया है वो भी पावरफुल है। ये मंत्र भी पूर्ण रूप से पावरफुल है, और इस मंत्र का भी अगर आप जाप लगातार अपने जीवन में, अब मन में क्वेश्चन आपके कौन से उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी उत्पन्न हो सकते हैं कि क्या हम इस मंत्र का रोज जाप करें, तो आप इस मंत्र का रोज भी जाप कर सकते कोई हो। नहीं। इस मंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है आपके ऊपर। आप माँ को सात्विक तौर पर पूज रहे हो, तामसिक तौर पर पूज नहीं रहे हो। देखिए, माँ का जो ये रूप है ना, माँ कालका का जो रूप है, दुष्टों के लिए विनाशदायक है, बच्चों के लिए तो दयावान है माँ हमेशा। लेकिन माँ के सात्विक रूप को ही, सात्विक रूप से ही पूजा करनी है, सात्विक रूप से ही आप माँ को भेंट दे सकते हो, सात्विक रूप से ही माँ को मना भोग सकते लगा हो, सकते। और सात्विकता से ही आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर तामसिक तौर पर करोगे तो देखिए, शक्ति तो उग्र भी होती है, और उग्रता के कारण कुछ भी कार्य हो सकता है। तो माँ का ध्यान कीजिए, माँ को मनाइए, जगत जननी की शरण में जाइए, हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होगी, श्री भैरव बाबा की कृपा भी प्राप्त होगी, और श्री शमशान भैरव की कृपा भी प्राप्त होगी, और तंत्र और महादेव की कृपा भी प्राप्त होगी। इसको कीजिए और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाइए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता।